ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियाँ। जब मैं घुटनों के बल चला करती थी, तभी से घर में होने वाले पूजन, हवन तथा मंत्रोच्चार के प्रति मेरे मन में एक जिज्ञासा का भाव था। कुछ और बड़ी होने पर मेरी माँ ने मुझे गायत्री मंत्र का अभ्यास करा दिया था और मैं भी घर के अन्य सदस्यों के साथ हवन में शामिल होने लग गई थी। घर में लोग प्रायः शांति कुंज तथा पूज्य गुरुदेव के बारे में बातें किया करते थे। मैं जब भी माँ से पूछती कि पूज्य गुरुदेव कौन हैं, तो उनकी तस्वीर की ओर इशारा करके वो हमेशा यही कहती, उनके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, वे कोई आदमी थोड़े ही हैं, वे तो भगवान हैं, भगवान। माँ की ऐसी बातें सुन सुनकर मेरा मन पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। मैं बार बार शांति कुंज जाने की जिद करने लगी। ये उन दिनों की बात है जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत जिद करने पर भी घर से अनुमति नहीं मिली और लाख चाहने पर भी मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सकी। 8वीं कक्षा में आते आते मैंने पहले दूसरी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। सन 1990 में अचानक एक दिन पता चला कि बोकारो शक्तिपीठ से कुछ परिजन शांति कुंज जा रहे हैं। गुरुदेव से मिलने की मेरी उत्कंठा अब तक चरम पर पहुंच चुकी थी। मैंने तत्काल शांति कुंज जाने का मन बना लिया और वहां जाने वाले एक परिजन से मिलकर उनके साथ चलने का कार्यक्रम तय कर लिया। इस बात की मैंने घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। डर था कि वे फिर से मना कर देंगे। परिजनों की टोली के साथ मैं शांति कुंज पहुंची। अगले दिन सुबह से ही मैं ये सोच सोचकर खुशी से पागल हुई जा रही थी कि आज गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऊपर के कक्ष में जाकर पहले मैंने वंदनीय माताजी को प्रणाम किया। उन्होंने सिर सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। इसके बाद पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करने पर उन्होंने मुझे आधा पुष्प देकर आधा स्वयं रख लिया। आधा फूल देने का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। वापसी में सीढ़ियों से उतरती हुई मैं इसी बात पर सोचती जा रही थी कि एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा मेरे कानों में कोई कुछ कह रहा है। मैंने आवाज पहचानने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो गुरुदेव की आवाज थी। वे मुझसे कह रहे थे, तुम्हें मेरे बहुत सारे काम करने हैं। तुम जब भी किसी काम के लिए आगे बढ़ोगी, मैं कदम कदम पर तुम्हारा काम आसान करता चलूंगा। पूज्य गुरुदेव द्वारा आधा फूल देकर आधा अपने पास रख लेने का अर्थ अब कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगा था। अगले ही दिन वसंत पंचमी पर मैंने गुरु दीक्षा ले ली। जब विदाई का समय आया तो वंदनीय माताजी से मिलने गई। सोचकर तो चली थी कि मैं उनसे बहुत कुछ कहूंगी, लेकिन कुछ नहीं कह सकी। एक ही साथ मन में इतनी बातें आ रही थी कि कुछ कहते ही नहीं बना। इस उहापोह में आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता तो ये थी कि मैं किसी को बताए बिना घर से चली आई थी। साथ की महिलाओं ने भी मुझे पूरी तरह से डरा रखा था। मन कह रहा था कि अगर माताजी आशीर्वाद दे दें तो घर पहुंचने पर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। वंदनीय माताजी ने मेरे मन का भाव बिना कुछ कहे समझ लिया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर के लोग तुझे कुछ नहीं कहेंगे। और आश्चर्य, घर पहुंचते ही डांट, फटकार और पिटाई की आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। घर में सबको पहले ही पता चल चुका था कि मैं शांति कुंज गई हुई हूँ। माँ पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टे सभी इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि मैं वंदनीय माताजी और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर लौटी हूँ। उसी वर्ष जब 2 जून को पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया तो हम सभी शोकाकुल हो गए। मेरे माता पिता दुखी मन से आपस में बातें कर रहे थे। माँ कह रही थी, हम दोनों से अच्छी किस्मत लेकर तो हमारी अंजू आई है। हम कई सालों तक सोचते ही रह गए और ये लड़की अकेली जाकर भगवान के दर्शन कराई। पिताजी ने कहा, तुम सच कह रही हो, पर अंजू अपनी मर्जी से थोड़े ही गई थी। उसे तो पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज बुलाकर स्वयं दर्शन दिए थे, पर हमारा ऐसा भाग्य कहाँ। प्रस्तुति अंजू उपाध्याय, डीएसपी, अरुणाचल प्रदेश। सन 1983 में हम दोनों पति पत्नी शांति कुंज आए।
होली का समय था। हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। लौटने से पहले गुरुदेव माताजी को प्रणाम करने गए, तब पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटा यहीं आ जाओ। हम उस समय नए नए ही मिशन से जुड़े थे। हमारा जीवन क्रम बिल्कुल दूसरी तरह का था। शांति कुंज का त्याग, तितिक्षा भरा जीवन हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा था, इसलिए हमने इस बात को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। सोचा संत व्यक्ति हैं, आत्मीयतावश बोल रहे होंगे। जब घर आए तो ये बात ध्यान से उतर चुकी थी। हमारी दिनचर्या फिर अपने ही ढर्रे पर चलने लगी। मगर सदगुरु ने जिसे पकड़ लिया वो भला कैसे भटक सकता है। 2 साल बीतते बीतते हमें अपना सब कुछ समेटकर शांति कुंज आने के लिए बाध्य होना पड़ा। हुआ यूं, सन 1984 में अखंड ज्योति में एक लेख निकला था। उस लेख को पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं हमेशा पूज्य गुरुदेव और मिशन के बारे में ही सोचती रहती। दिन में काम के बीच में तो वे मन पर ही छाए रहते। रात को सो भी नहीं पाती। उठकर बैठ जाती तो अनायास ही पूज्य गुरुदेव की तस्वीर पर नजर पड़ती जो हमारे शयन कक्ष में लगी थी। मुझे एक बार की अनुभव होता कि वो तस्वीर जैसे मुझसे कुछ कह रही है। समझने का प्रयास करती लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। मैं हमेशा उस तस्वीर को ध्यान से देखा करती थी। सोचती आखिर क्या बात रही होगी इसमें। इससे पहले भी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर, पोर्ट्रेट देखी है मैंने, मगर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। रात का अधिकांश समय जागते ही बीतता। कभी कभी उठकर देखती कि पति भी जागे हुए हैं और उसी तस्वीर को निहार रहे हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, ये चित्र कुछ कहता है लेकिन मैं समझ नहीं पाता। 3 महीने तक यही क्रम जारी रहा। तब एक दिन इन्होंने कहा, गुरुदेव से ही पूछा जाए क्या कहना चाहते हैं वे। इतना कहना था कि हम दोनों को याद आई गुरुदेव की वो बात, बेटा यहीं आ जाओ। हाँ, यही तो कहा था उन्होंने। हम दोनों की नजरें मिली और स्वीकृति बन गई। मैंने निश्चयात्मक स्वर में कहा, चलो शांति कुंज चलते हैं। ऐसा जीना भी क्या जीना, रात को सो भी नहीं पाते। घर का सारा सामान हमने लोगों को बांट दिया। जितना साथ ले सकते थे बिस्तर इत्यादि बांध लिए और शांति कुंज आ गए। बाद में किसी कारणवश जब घर जाना हुआ तब फिर उस तस्वीर को देखा, लेकिन तब वो साधारण तस्वीरों जैसी ही दिखी। दरअसल उस समय वो तस्वीर हमें बार बार याद दिलाने का प्रयास करती थी गुरुजी के आदेश को। आज मैं विश्वास करती हूँ कि वो बेजान तस्वीर नहीं बोलती थी, बल्कि गुरुजी स्वयं बोलते थे। उनकी आवाज को तब मैं सुनने में असमर्थ थी। प्रस्तुति मणिदास, शांति कुंज, उत्तराखंड। मई 1970 की बात है। मैं अपने छोटे भाई महावीर सिंह के साथ 4 दिन के शिविर में मथुरा गया हुआ था। उस दौरान गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तेरी कोई पीड़ा हो तो मुझे बतला। मैंने कहा, गुरुदेव मेरा एक छोटा भाई है, उसके हाथ पैर में जान नहीं है, हिलते डुलते भी नहीं है। पूज्यवर ने कहा, बेटा वो उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध है जिसका परिणाम भुगत रहा है। मैंने कहा, गुरुदेव अगर वो अच्छा नहीं हो सकता तो ऐसी कृपा करे कि वो मर जाए। हम लोगों से उसका कष्ट नहीं देखा जाता। गुरुदेव बोले, मैं तो ब्राह्मण हूँ, किसी को मार कैसे सकता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए धीरे से बोले, जब मनुष्य किसी को जीवित नहीं कर सकता तो मारने का अधिकार उसे कैसे मिल सकता है। मैंने कहा, कम से कम चलने फिरने लग जाए। गुरुदेव कुछ देर मौन हो गए। उसके पश्चात बोले, बेटा गायत्री माता से कहूँगा, वो ठीक हो जाएगा। भस्मी ले जा, भस्मी से उसकी मालिश करना और मेरा काम करना। मैंने भस्मी ले जाकर अपनी माँ को दी और बताया कि गुरुदेव की कृपा से भैया ठीक हो जाएगा। इस बात पर ज्यादा विश्वास किसी को भी नहीं हुआ। मेरे पिताजी को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, अगर ये लड़का ठीक हो जाएगा तो हम गुरुजी की शक्ति को मानेंगे। आसपास के लोगों में ये बात फैल गई थी। सभी लोग उसको देखने आते। मेरी माँ ने भस्म को भाई के अविकसित हाथ पैर में रोजाना लगाना शुरू किया और महामृत्युंजय मंत्र का जप उसके निमित्त शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसकी मांसपेशियां बनने लगी।
इस तरह देखते देखते करीब 4 महीने बीत गए। लोगों की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाथ पैरों में धीरे धीरे जान आने लगी। धीरे धीरे वो चारपाई पकड़कर उठने बैठने लगा और कुछ ही महीनों में वो एकदम सामान्य बच्चे की तरह हो गया। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि ये वही बच्चा है। हम लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। पिताजी गांव भर घूमते, लोगों को बताते कि गुरुदेव ने मेरे बच्चे को हाथ पैर दे दिए हैं। उन दिनों गायत्री यज्ञ के लिए वहां कोई तैयार नहीं होता था, पर इस घटना ने हमें यज्ञ करने हेतु बाध्य कर दिया। चूरू राजस्थान में 6 से 9 मई 1972 तक एक विशाल यज्ञ का निर्धारण किया गया। उस यज्ञ में दूर दूर से लोग आए। जो भी आता वो व्यक्ति पूज्यवर की सिद्धियों से अधिक गायत्री यज्ञ के तत्व दर्शन से प्रभावित होता। हजारों लोग दीक्षा लेकर गए, हजारों का साहित्य बिका। उस क्षेत्र में करीब 50 शाखाएं खुल गईं। इस घटना के बाद मेरा पूरा परिवार गुरुदेव से गहराई से जुड़ गया। मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर शांति कुंज में स्थायी रूप से सेवा दे दी। तब से उनके चरणों में रहकर उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ। प्रस्तुति राम सिंह राठौर, शांति कुंज, उत्तराखंड। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।